जठ पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान, रातों रात बन जाओगे मालामाल। हिंदू धर्म में जठ माह में आने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस तिथि पर चंद्रदेव अपने पूर्ण रूप में दिखाई देते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन स्नान के बाद किसी ब्राह्मण को चंद्रमा से जुड़ी सफेद चीजों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में कभी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, सत्यनारायण व्रत, चंद्रमा को अर्घ देना बहुत फलदायी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 जून। इस दिन वट पूर्णिमा व्रत और संत कबीर दास जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए और इस दिन कौन से उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना चाहिए। नंबर 1, इन चीजों के दान से मिलेगी तरक्की की राह। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को मजबूत करने के लिए चांदी का दान करना चाहिए। इसके अलावा सफेद वस्त्र, शक्कर का दान करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन दही और जल भरे फल का दान भी करना चाहिए। इससे जीवन में सफलता के नए नए मार्ग खुलते हैं। नंबर 2, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें कौड़ी का दान। कौड़ी का संबंध मां लक्ष्मी से माना गया है। मां लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। कौड़ी मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक है। ऐसे में अगर हर एक कौड़ी को चंदन लगाकर कौड़ियों का दान किया जाए तो इससे घर की विपदाएं दूर होती हैं और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। नंबर 3, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें अक्षत का दान। अक्षत को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा अक्षत सुख समृद्धि का सूचक भी होता है और अक्षत अनाज में भी गिना जाता है। ऐसे में अक्षत का दान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। अक्षत के दान से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता का वास होने लग जाता है, जिससे आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। नंबर 4, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें कमल का दान। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन कमल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर मां लक्ष्मी की पूजा के बाद उनके चरणों में कमल चढ़ाकर उसे पूर्णिमा की रात बहते हुए पवित्र जल में प्रवाहित किया जाए तो इससे घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और धन दौलत में भी बरकत होती है। नंबर 5, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें सफेद मिठाई का दान। सफेद मिठाई का दान करने से घर में सुख शांति आती है। ऐसे में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गरीब अथवा जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करना चाहिए, जिससे शुभ परिणाम मिलते हैं। नंबर 6, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन करें शंख का दान। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा के दिन शंख का दान करना भी शुभ माना जाता है। शंख को मां लक्ष्मी का बड़ा भाई कहा जाता है और शंख घर की नकारात्मकता को भी काटने का काम करता है। ऐसे में शंख घर में रखना भी चाहिए और शंख का दान भी बुरी ऊर्जा को खत्म करता है। नंबर 7, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करें जल का दान। पुराणों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत खास बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इस महीने में गर्मी तेज होती है, इसलिए ऋषियों ने पूर्णिमा पर अन्न और जल दान का विधान बताया है। पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान और जल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आइए अब जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने से शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 1, माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा
के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी होता है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान जरूर करें। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इसके लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें और इसमें दूध, सफेद फूल और कुछ अक्षत मिलाएं। इसके बाद भगवान चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। खुले आकाश के नीचे कुछ समय के लिए ध्यान करें। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके साथ ही हर प्रकार के भयों से छुटकारा मिलेगा। नंबर 3, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई उपाय किया जाए तो उसका असर जल्द देखने को मिलता है। ऐसे में इस शुभ तिथि पर 11 कौड़ियों को एक लाल कपड़े में लपेटकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद देवी की विधि अनुसार पूजा अर्चना करें, साथ ही उन कौड़ियों की भी पूजा करें। फिर उन्हें अपनी तिजोरी व धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों से जुड़ी दिक्कत नहीं होगी। नंबर 4, आर्थिक तंगी से छुटकारे के लिए उपाय। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने के बाद किसी बर्तन में दूध भरकर उसमें चीनी और कच्चे चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें। इस दौरान चंद्रमा मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 5, इच्छा पूरी करने के लिए उपाय। अगर आपके मन में कोई इच्छा है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और दूध में शहद और चंदन मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 6, खीर का लगाएं भोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। यह देवी का प्रिय भोग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस भोग को चढ़ाने से मां लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है, साथ ही घर में धन संपदा बनी रहती है। ऐसे में धन की देवी की कृपा पाने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उन्हें इस दिव्य खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 7, अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष या चंद्रमा कमजोर है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगाजल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहते हैं कि इस उपाय को करने से चंद्र दोष दूर हो जाता है और घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लें और उसमें 2-4 बूंद घी डाल दें। अब घी और रोली को अच्छे से मिला लें और इस रोली से अपने घर के मंदिर के बाएं और दाएं दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नंबर 9, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लोटे में पानी भरकर उसमें कच्चा दूध और पतासा डालकर पीपल के पेड़ को अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ धन भी वापस मिल सकता है। नंबर 10, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लाल रंग का कपड़ा ले और उसमें करीब 1.25 किलो चावल रखकर बांध दें। अब इस कपड़े को अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। ऐसा करने से आपकी पैसों से जुड़ी सभी समस्या दूर होंगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नंबर 11, अगर आप अपने घर परिवार में ईंधन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 900 ग्राम चने की दाल लीजिए और उसे सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें। नंबर 12, अगर आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो इस दिन गाय को हरी घास खिलाएं और गाय माता का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से समाज में आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।